एक कहावत है, साइलेंट इज गोल्ड, स्पीक इज सिल्वर। सुनना सोना है और बोलना चांदी। पर इस संसार में बोलने वालों की होड़ लगी है। सब बोलने में लगे हैं, सुनने को कोई तैयार ही नहीं। आजकल ज्यादा समस्या ना सुनने के कारण ही होती है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें जितना बोलना है उससे 2 गुना सुनना। आप गौर कीजिए, जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनकी इज्जत ज्यादा होती है। कम बोलने वालों को लोग ज्ञानी मानते हैं। तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति बोलने में लगे हैं? सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इसका कारण है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान होने के कारण सभी लोग अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं। किसी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान या सलाह ना दें, यह आपके लिए नुकसानदायक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि बोलने के लिए दुनिया में लाखों शब्द बने हैं, लेकिन मौन रहना सबसे अच्छा जवाब है। मौन रहना एक साधना है जो हर कोई नहीं कर सकता। इस संबंध में आपको एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। 3 इंजीनियर सऊदी अरब में एक पुल बना रहे थे। तीनों ने काफी मेहनत की और बहुत अच्छा पुल बनके तैयार हो गया। लेकिन 1 साल के अंदर ही वह पुल टूट गया और सैकड़ों लोग मारे गए। सऊदी अरब के शासक को यह बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि मेरे द्वारा कराया गया कोई काम विफल कैसे हो सकता है, और उसने तुरंत ही तीनों इंजीनियरों को बुलाया। तीनों की जांच करने के बाद साबित हुआ कि इन्हीं की गलती से 1 साल के अंदर यह पुल टूट गया। इन्हीं लोगों ने काम करते समय कुछ लापरवाही करी और जिसके कारण पुल सही काम नहीं कर पाया। अब उस शासक को बहुत गुस्सा आया और उसने तीनों इंजीनियरों को फांसी की सजा का ऐलान किया। सऊदी अरब में उस वक्त फांसी के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता था। जिस व्यक्ति को फांसी देनी होती थी उसे एक लकड़ी से बांध दिया जाता था और ऊपर से एक तेज धार वाली हथियार चक्कर मारता था। तेज हथियार फांसी वाले व्यक्ति का सर काट कर ले जाता था। सबसे पहले एक इंजीनियर को बांध दिया गया और फिर उस गोल काटने वाले चक्रे को चलाया गया। जब इंजीनियर की गर्दन के पास वह चक्रा पहुंचा तो वह बंद हो गया। सभी लोग अल्लाह अल्लाह कहने लगे और वह बोले कि अल्लाह इस व्यक्ति को जिंदा रखना चाहता है। यह अल्लाह की मेहरबानी है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को भी लकड़ी पर बांधा गया और फिर सर काटने वाली वो चक्री को चलाया गया। पर यह क्या, चक्री फिर घूमकर उस इंजीनियर की गर्दन के पास आकर रुक गई। सभी लोग बोले अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, इसे भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि इसे फांसी हो। और फिर जब तीसरे इंजीनियर की बारी आई तो वह बोला, यह क्या आप लोग अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि चक्री का एक नट ढीला है और इसी कारण चक्री पूरी तरह से घूम नहीं पा रही। इसमें आपके अल्लाह का कुछ कमाल नहीं है। यह तो नट ढीला होने के कारण मशीन अपना काम नहीं कर पा रही है। सभी लोग चौंक गए। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि इस चक्री के नट बोल्ट को कस दिया जाए। और फिर इसके आगे क्या हुआ वह तो आप समझ ही गए होंगे कि तीसरे इंजीनियर का क्या हाल हुआ होगा। इसका मूल कारण वह इंजीनियर खुद है, जिसने बिना मांगे उस बादशाह को सलाह दी और अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इस कहानी से साबित हो जाता है कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। यह आपके लिए
घातक हो सकती है। ज़्यादा बोलना कभी कभी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ज़्यादा बोलने के कारण ही इंजीनियर मारा गया। विद्वान लोग कहते हैं, जितना हो सके कम बोलो। यदि एक शब्द से काम चल जाए तो एक वाक्य मत बोलो। यदि मौन रहने से काम हो जाए तो एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि कम बोलने से कई फायदे होते हैं। क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स के अनुसार बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, और आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आपके शरीर की ऊर्जा खर्च होगी, और जितना कम बोलेंगे आपके शरीर की ऊर्जा उतनी ही बची रहेगी। दोस्तों, ज़्यादा बोलने से कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले का दिल तोड़ भी सकते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और कम बोलने वालों को इस तरह की समस्या का कम ही सामना करना पड़ता है। महाभारत का युद्ध, जिसमें लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, इसके कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण कुछ वाक्य थे, जैसे अंधे का पुत्र अंधा और 5 पति वाली तो वैश्या होती है। यही वह वाक्य हैं जो महाभारत के युद्ध का कारण थे। यदि कर्ण और द्रौपदी के मुख से ऐसे वाक्य नहीं निकले होते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता और लाखों योद्धाओं की जान बच जाती। दोस्तों, तीर के द्वारा किया गया जख्म बड़ी जल्दी भर जाता है, लेकिन जबान के द्वारा किया गया जख्म जिंदगी भर नहीं भरता। जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखिए। जब कम शब्दों से काम बन सकता है तो ज़्यादा वाक्यों का इस्तेमाल मत कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।